नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बच्चे इस सेशन में करंट अफेयर्स को डिस्कस करने चल रहे हैं और इसके साथ कुछ अपन स्टैटिक पार्ट्स को भी कवर करते चलेंगे। बेटा प्लीज़ आप लोग इस सेशन को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना। तो यहाँ पे देर ना करते हुए चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए करंट अफेयर्स 7 एंड 8 नवंबर 2021 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी स्टैटिक्स पार्ट्स है, किसी स्टेट्स के बारे में अगर डिस्कस होगा तो वहाँ के कैपिटल, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है या फिर नेशनल पार्क है, उन सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस की जाएगी। या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन है तो कब फाउंडेड हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, उसका एमडी सीईओ कौन है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सेशन को शेयर करना स्टार्ट करें, शेयर करें। तो ये रहा आपका फर्स्ट नंबर। देखिए फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर ये कह रहा है कि विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास इट्स वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2021 टू 30। मतलब ये कह रहा है कि किस राज्य ने वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये है महाराष्ट्र। बेटा महाराष्ट्र ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी है ना। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बन गया है जो वाइल्ड लाइफ एक्शन है, इसे 2021-30 को प्लान करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में बातें की जा रही है तो यहाँ के देखते हैं कि कैपिटल कौन, सॉरी इसके कैपिटल कहाँ है ना, चीफ मिनिस्टर कौन है, इन सभी चीज़ों को कवर करते हैं। देखिए सबसे पहले महाराष्ट्र के बारे में आप लोग जान लेते, इन चीज़ों को पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि महाराष्ट्र है वो सेकंड प्लेस पे आता है किन चीज़ों में, तो पॉपुलेशन में। फर्स्ट कौन आता है, फर्स्ट आता है उत्तर प्रदेश, ध्यान रखेंगे। पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है तो जनसंख्या के आधार पे जो यूपी है वो आता है फर्स्ट प्लेस पे, और इसके बाद आता है महाराष्ट्र, है ना। ये महाराष्ट्र आता है सेकंड प्लेस पे। ठीक है, तो यही यहाँ पे कह रहा है महाराष्ट्र है वो दूसरा स्थान पे आता है जनसंख्या के अनुसार। और बेटा इसकी कैपिटल है मुंबई है, ध्यान रखेंगे कैपिटल है मुंबई है। और नागपुर होता है जो विंटर में, विंटर के टाइम पे होता है कैपिटल इसका। ठीक है, 36 डिस्ट्रिक्ट्स है, 36 जिले हैं और 36 डिस्ट्रिक्ट्स है। इसके बाद अगर देखिए यहाँ पे तो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो है उद्धव ठाकरे। ठीक है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं अपन तो अजीत पवार है और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। अब वहाँ के नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। तो फर्स्ट नंबर की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, चंदौली नेशनल पार्क, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है। बेटा सेकेंड नंबर पे है गुगामल नेशनल पार्क। ठीक है, गुगामल नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड नंबर पे है नवेगांव नेशनल पार्क। फोर्थ नंबर पे है पेंच, जिसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क बोलते हैं। फिफ्थ नंबर पे संजय गांधी नेशनल पार्क, जिसे बोरीवाली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इसके बाद है सिक्स नंबर पे तरोबा नेशनल पार्क, तरोबा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ध्यान रखेंगे एग्जामिनेशन में नेशनल पार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस उठते ही उठते हैं। ठीक है, तीन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये मैप है। अगर बेटा यहाँ पे अगर देखें अपन मैप को तो एक्चुअली में देखिए कि महाराष्ट्र है कहाँ पे, और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इसके कौन कौन से पड़ोसी हैं, महाराष्ट्र है कौन कौन, किस किस स्टेट के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो चलिए देखते हैं, चलिए इसे हटा देते हैं 1 मिनट। ठीक है, अब बस उसी पार्ट्स को अपन कवर करेंगे जिसमें केवल महाराष्ट्र, थोड़ा सा महाराष्ट्र और आसपास के जो स्टेट्स हैं उसे यहाँ पे दिखा देते हैं, बाकी अपना ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर अपन महाराष्ट्र के बारे में बातें करें तो देखिए जिसे मैं रेड कलर से कवर कर रहा हूँ वो महाराष्ट्र का एरिया, ये वाला पार्ट। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, महाराष्ट्र का एरिया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें तो महाराष्ट्र के साउथ वेस्ट में एक छोटा सा पार्ट है जिसे अपन गोवा बोलते हैं। ठीक है, उसे मैं ब्लैक कलर से कर दे रहा हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे ये गोवा है ये। ठीक है, अब अगर अपन बात करें तो देखिए
यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश है, ये आपका गुजरात हो जाता है, ये तेलंगाना है, ये छत्तीसगढ़ है, ये कर्नाटक है, और बेटा ये गोवा हो जाता है। ठीक है, ये गोवा हो जाता है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे महाराष्ट्र शेयर इट्स बाउंड्रीज। ठीक है, महाराष्ट्र शेयर इट्स बाउंड्री। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की सीमा कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, महाराष्ट्र की सीमा। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे, डाल दिया आप लोग, लिखेंगे फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर की अगर मैं बात करूं तो हेड हो जाओ बेटा, ताकि चीजें यहाँ पे लिखवाया जा सके। ठीक है, चलिए अब अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए किसके किसके साथ लगता है। ये गुजरात के साथ टच करता है, मध्य प्रदेश के साथ टच करता है ये, है ना, छत्तीसगढ़ के साथ करता है, तेलंगाना के साथ करता है ये, और हो गया आपका कर्नाटक हो गया, और कर्नाटक के साथ साथ ये गोवा के साथ भी ये टच करता है। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे। अगर मैं डायरेक्शन के साथ अगर मैं बोलूं तो चलिए अगर लिखिएगा, नॉर्थ की बात मैं करूं तो लिखेंगे बेटा नॉर्थ में, नॉर्थ। ठीक है, जिसे बोलते हैं अपन उत्तर दिशा बोलते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे आ जाता है आपका मध्य प्रदेश आ जाता है। ठीक है, सॉरी, देखिए ये सभी चीज़ों को मैंने कई बार पोस्टमार्टम कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। तो ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं सेकेंड नंबर की बात करूँ तो लिखिएगा सेकेंड नंबर पे ईस्ट की बात करते हैं। तो बेटा देखिए, तो ईस्ट में छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़, तो लिखेंगे आप लोग ईस्ट, जिसे अपन पूर्व दिशा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है बेटा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ये हो गया। चलिए अब नीचे मैं कर दूं थर्ड नंबर पे, तो आपका एक मिनट, थर्ड नंबर लिखेंगे। थर्ड नंबर पे देखिएगा साउथ ईस्ट आपका तेलंगाना हो जाएगा। साउथ ईस्ट मीन्स होता है बेटा दक्षिण पूर्व होता है, दक्षिण पूर्व होता है, ये हो जाता है आपका तेलंगाना। ठीक है, तो लिख लेंगे आप लोग तेलंगाना, है ना। चलिए अब अगर मैं बात करूं तो आपका ये हो जाता है फोर्थ नंबर पे। नीचे विजिबल होगा नहीं होगा, मैं साइड में करवा दूं। ठीक है, चलिएगा मैं साइड में करवा देता हूँ कहीं पे। ये रहा बेटा फोर्थ नंबर। चलिए फोर्थ नंबर में अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा साउथ वेस्ट की अगर मैं बात करूँ ना, साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट जिसे अपन बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। यहाँ पे आ जाता है आपका गोवा। ठीक है, गोवा आ जाता है ना। और कुछ बचा है क्या। कर्नाटक करवा दिया मैंने, नहीं करवाया ना। कर्नाटक को लिख लेंगे आप लोग साउथ में, कर्नाटक लिख लेंगे साउथ में। ये रहा आपका फिफ्थ नंबर। साउथ जिसे जिसे अपन बोलते हैं दक्षिण दिशा। ठीक है,
तो ये आ जाता है बेटा कहाँ पे, सॉरी कर्नाटक आता है यहाँ पे। कर्नाटक आता है, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखिए एक चीज़ और है, ये तो हो गया आपका। अब यहाँ पे कोस्टल रीजन भी पड़ता है ना। कोस्टल रीजन की अगर मैं बात करूँ, देखिएगा समझिएगा बात, तो कोस्टल रीजन कहाँ पे आ जाता है। अगर मैं इसके कोस्टल रीजन की अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा ये आ जाता है यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। ये आ जाता है आपका अरेबियन सी से ये टच करता है ये वाला पार्ट, ठीक है। किसके साथ ये करता है, अरेबियन सी के साथ करता है ना। वेस्ट में कोस्टल लिख लेंगे आप लोग 6 नंबर पे, 6 नंबर। वेस्ट में आता है बेटा पश्चिम दिशा में, है ना। पश्चिम दिशा में आता है आपका अरेबियन सी आ जाता है, ठीक है। अरेबियन सी यहाँ पे कोस्टल रीजन पड़ता है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और यहाँ का अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो मैंने बता दिया कि मुंबई है जो कि कैपिटल है, और नागपुर है जो विंटर में इसके कैपिटल हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए सेकंड नंबर क्या कर रहा है। सेकंड नंबर ये कर रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंट रिलीज्ड ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट। मतलब हाल ही में टैंक ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स, है ना, ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी हुआ, तो इसमें भारत का रैंक कितना था। तो बेटा इसमें भारत का रैंक है ऑप्शन नंबर बी 9th है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 9th है, ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते तो इसी से रिलेटेड देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे का क्या रहा है। तो ये कह रहा है ना इसमें कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार ऑन 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का रिपोर्ट आता है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स है, ये सिंस द पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, वाई लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी, ठीक है। मतलब ये एक एग्रीमेंट के थ्रू होता है, हुआ था एक्चुअली में। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था लंदन के द्वारा, लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो इसमें इंडिया का रैंक 9 था, है ना। 10th जो टॉप 10th का लिस्ट जारी हुआ उसमें इंडिया का रैंक 9 था, ठीक है। देखिए इसके द्वारा किया गया था। और यहाँ पे देखिए कि क्या कर रहा है कि इंडिया इज रैंक्ड 9th इन द टॉप 10, ठीक है, टॉप 10 कंट्रीज फॉर क्लाइमेट टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 2016 टू 2021। मतलब जो भी क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी है, कब से कब तक, 2016 से 2015, सॉरी 2016 से 2021 तक, 2060 टू 2021, ठीक है। तो इंडिया क्लाइमेट टेक फर्म, है ना, इंडिया क्लाइमेट टेक फर्म रिसीव्ड USD 1 बिलियन एज वेंचर कैपिटल VC ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब कि लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी की रिपोर्ट ऑन 5 ईयर्स, 5 साल पे निकलता है। तो ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स सिंस द पेरिस एग्रीमेंट के अनुसार, इसके अनुसार भारत शीर्ष 10 की सूची में 9वें स्थान पे है, ठीक है। 2016 से 21 तक जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए देश, है ना, भारतीय जलवायु तकनीक फर्म को इस अवधि के दौरान उद्यम पूंजी VC के रूप में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर एक यहाँ पे देखें तो एक्चुअली में और भी जो लिस्ट जारी हुए हैं रैंकिंग का, तो इसमें देखते हैं कि एक्चुअली में इंडिया का रैंकिंग है कहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पूरा विजिबल तो है, चलो थोड़ा सा ढक रहा है, मैं हाइड हो जाऊँ तो आप लोग देख लेंगे ये चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है ना कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया
इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मतलब ये जो रैंकिंग लिस्ट जारी हुआ था, ये ज़्यादा पुराना न्यूज़ नहीं है ये, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो भारत का रैंक है किस में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, इसमें 101 है, ठीक है। 101, 101 रैंक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, कौन सा राज्य है जो प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में टॉप किया है, तो ये है पंजाब। कौन है बेटा, पंजाब है, पंजाब टॉप किया है इसमें। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द थर्ड SDG इंडिया इंडेक्स 2020 to 21 रिलीज्ड बाय नीति आयोग, तो यह है केरला। इसे मैंने करवाया था हाल ही में, है ना। बच्चों आप लोगों को ध्यान होगा तो आप लोग पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो इसमें केरला है जो टॉप पे है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 87th इसमें इंडिया का रैंक था। इसे भी मैंने कवर करवाए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो, अगर रैंकिंग की बात हुई है तो यहाँ पे मैंने रैंकिंग को भी मैंने दे दिया ताकि चीज़ें क्लियर हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, थर्ड नंबर ये कह रहा है ना, यहाँ पे थर्ड नंबर ये कह रहा है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट, मतलब किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन ईंधन, ठीक है, सेल बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो यह है साउथ कोरिया, ठीक है। दक्षिण कोरिया ने इसका उद्घाटन किया है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से तो 100% मांग कर चलिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या है एक्चुअली में, अगर मैं बात करूं तो देखेंगे कि साउथ कोरियाज मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एनर्जी एक्नॉलेज्ड दैट द, है ना, इसमें जो साउथ कोरिया के जो भी व्यापार उद्योग या फिर जो ऊर्जा मंत्रालय है, इसने स्वीकार किया है कि सेओगू, ठीक है, सेओगू, एक मिनट, ठीक है, सेओगू इचोन में कोरिया मीन्स ये जो बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट है ना, एट कोरिया साउदर्न पावर्स इचोंग बिटरेन हेड क्वार्टर्स इन सियोगू, मतलब कि यहाँ पे जो भी हेड क्वार्टर है सियोगू में, ठीक है, सियोगू इचोन में, हाँ, कोरिया सदर्न पावर के जो भी जिनिचियन बिट ड्रीम मुख्यालय में जिचियन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट पूरा हो चुका है, ठीक है। तो यही पे, अच्छा एक्चुअली में यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे देखिएगा कि इसकी 2017 से 4 चरणों में निर्मित 78 मेगावाट की क्षमता है। इसका 4 चरण में निर्मित किया जा रहा है और 78 मेगावाट इसकी पावर है। और ये क्या है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा, ठीक है, वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट ये पावर प्लांट है, ठीक है, लार्जेस्ट ये प्लांट बनाया गया है ये, ठीक है। किसका बनाया गया बेटा, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ठीक है। तीन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और इसमें कितना कॉस्ट पड़ा है इस प्रोजेक्ट में, तो 340 बिलियन, है ना, इतना पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साउथ कोरिया की बात करते हैं। तो इसकी कैपिटल कहाँ है, इसकी कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो वो है सियोल में, ठीक है। साउथ कोरिया का करेंसी है साउथ कोरियन वोन है, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मून जे इन, मून जे इन प्रेसिडेंट है। करेंसी है साउथ कोरियन वोन, है ना, कैपिटल है सियोल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैप की बात करूं तो देखिएगा ये एक्चुअली में ये साउथ कोरिया है कहाँ पे, तो देखिएगा मैं बस केवल साउथ कोरिया के पार्ट्स को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, बस यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। देखिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो कहाँ गया,
ये रहा आपका साउथ कोरिया, ठीक है। समझिएगा बात। मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ, किससे कर दूँ, किससे कर दूँ, रेड से कर दूँ, ठीक है। बेटा देखोगे आप लोग, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, जिसे मैं रेड कलर से कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्चुअली में यही आपका साउथ कोरिया, ये क्या है, साउथ कोरिया, ठीक है, जिसे मैंने रेड कलर से सर्कल किया है, ठीक है, राउंड किया है यहाँ पे, तो उसे आप लोग ध्यान रखेंगे प्लीज। अच्छा, ये बात करेगा किस कंटिनेंट में आता है, तो बेटा जी ध्यान रखेंगे, ये आ जाता है आपका एशिया कंटिनेंट में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि विच इमिनेंट कैंसर स्पेशलिस्ट हैज पास्ड अवे रिसेंटली, मतलब कि हाल ही में कौन प्रख्यात, मतलब प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ का निधन हुआ है, तो बेटा इनका नाम है माधवन कृष्णन पद्म नैयर, ठीक है। डॉक्टर माधवन कृष्णन पद्म नैयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इमिनेंट ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है, इमिनेंट ऑन्कोलॉजिस्ट एंड फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ रीजनल कैंसर सेंटर पद्मश्री, इनको पद्म भूषण, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, डॉक्टर माधवन कृष्णन नैयर हैज पास्ड अवे, मतलब ये अब नहीं रहे, इनका निधन हो चुका है ना। तो ही हैज सर्व्ड एज द मेंबर ऑफ द एक्सपर्ट ग्रुप प्रिपेयरिंग इंडियाज नेशनल कैंसर कंट्रोल प्लान, मतलब ये मेंबर बन गए थे किसमें, एक्सपर्ट ग्रुप का, जिसमें इंडिया नेशनल कैंसर कंट्रोल प्लान जो किया जा रहा था उसके मेंबर बने थे। एक्चुअली में ही हैज ऑल्सो सर्व्ड ऑन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी ये सदस्य रह चुके हैं, है ना, सदस्य के रूप में काम किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसमें एक्सपर्ट एडवाइजरी पैनल ऑन कैंसर, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम, इन्हें सम्मानित किए थे, किस पद्मश्री से सम्मानित किए थे 2001 में, फॉर मेडिसिन, किसके लिए, मेडिसिन के लिए, दवा के लिए। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते, नहीं दो तरह नहीं, कई तरह के। ये भी पूछ सकता है कि WHO को मेंबर को लेकर पूछेगा यहाँ पे कि क्या यह मेंबर थे, है ना, या फिर जो एक एक्सपर्ट, जो इंडिया नेशनल कैंसर कंट्रोल प्लान है, इसके जो प्रिपेयरिंग के लिए जो एक्सपर्ट ग्रुप थे, इसके भी मेंबर थे, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर की बात करता हूँ तो बेटा 2001 में इनको दिया गया था, पद्मश्री दिया गया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और ये किसके लिए दिया गया था, तो मेडिसिन के लिए दिया गया था। तो देख ले कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे और कितने टाइप से पूछे जाएंगे, तो प्लीज आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे अगर देखेंगे, क्या हो गया, दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि विच फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, मतलब कि जब इससे न्यूज उठा है ना, तो इसी से रिलेटेड कुछ और न्यूज दे दें। मतलब ये कह रहा है कि हाल ही में जो पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है, तो ये है बेटा केशव देसी राजू, ठीक है, केशव देसी राजू। अब इसमें ये कह रहा है ना कि विच फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर, ठीक है, हैज पास्ड अवे रिसेंटली, देख लेंगे। एक्चुअली में यहाँ पे मैं लिख ही दूं, ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है ना बेटा कि विच फॉर्मर फुटबॉलर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ठीक है, पास्ड अवे रिसेंटली, तो इसका नाम है भवानी रॉय, ठीक है। मतलब कि हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर का निधन हुआ है, ठीक है।
तो इनका नाम है भवानी रॉय। चलिए, अब ये करा यहाँ पे कि विच उड़िया लिटरेचर, ठीक है, साहित्यकार मीन्स सोशल एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट हैज पास्ड अवे रिसेंटली, मतलब कि जो उड़ीसा के साहित्यकार थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और पत्रकार थे, इनका निधन हुआ है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है बेटा? मनोरमा महापात्र इनका नाम था। मनोरमा महापात्र इनका नाम था, ध्यान रखेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आप लोग देख लें, कोई चीज़ छूटा नहीं है। बस आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नंबर तो क्या कर रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड आपकी द्वार पर शिक्षा स्कीम, मतलब किस राज्य सरकार ने हाल ही में आपकी दूर पर शिक्षा योजना, सॉरी, आपकी दूर पर शिक्षा योजना स्टार्ट की है। तो यह है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ऑप्शन नंबर ए। अब तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु से पहले इसके बारे में जान ले। द होम एजुकेशन स्कीम, जो गृह शिक्षा योजना है तमिलनाडु का, तमिलनाडु गवर्नमेंट विल इंश्योर, जो तमिलनाडु के सरकार है उन्होंने घोषणा की है, मतलब इनके तरफ से, कि दैट 1 लाख स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन द करंट एकेडमिक ईयर। जो शैक्षणिक वर्ष चल रहे हैं, ठीक है, इसमें करीबन 1 लाख स्टूडेंट हैं जो सरकारी विद्यालयों में जिनका नामांकन किया गया। ठीक है, नामांकित हैं, नामांकित हो। ठीक है, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ब्रेन चाइल्ड। इस स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बेटा जी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है एम के स्टालिन, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इन दिस स्कीम, इस योजना में विच इज इनविसेज्ड टू करेक्ट द लर्निंग लॉस एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक। ठीक है, द वॉलंटियर्स ऑफ द स्टेट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट विल रीच द डोर स्टेप्स ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पे ये कराया जाएगा कि जो महामारी के दौरान छात्रों को सीखने के जो भी नुकसान हुआ, या फिर जो मनोवैज्ञानिक मुद्दे को ठीक करने के लिए जो भी परिकल्पित योजना में राज्य शिक्षा विभाग के जो भी स्वयं सेवक छात्रों के दरवाजे तक पहुंचेंगे। ठीक है, जो भी हैं वो स्टूडेंट्स तक पहुंचेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट, और ये इंफॉर्मेशन जो रिसीव्ड हुआ है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो इनके अनुसार 86,550 people have already registered to serve as volunteers for teaching children under this scheme। मतलब 86,550 ऐसे लोग जुड़े हैं वॉलंटियर्स के तौर पे जो बच्चों को क्या कर सकें, इस योजना के तहत यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दे सके। ठीक है, पढ़ा सके। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हाइड हो जाऊँ ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे आप लोग चीज़ों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बेटा जी तमिलनाडु के बारे में अपन जान ले, तो देखिएगा यही है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, जिनका नाम है एम के स्टालिन। ठीक है, और ये है बेटा जी गवर्नर, जिनका नाम है आर एन रवि। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे बाई कमर्शियल लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव असेंबली 250 मेंबर्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल 56 मेंबर्स। ठीक है, चलिए अब देखिए ये रहा आपका नेशनल ट्री, जिसे पाम ट्री बोलते हैं। ये रहा आपका नेशनल ट्री, है ना, कहाँ का? तमिलनाडु का। और ये है नेशनल एनिमल, जिसका नाम है नीलगिरी तहर। ठीक है, नेशनल एनिमल। और ये है बेटा नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड। ठीक है, जिसका नाम है आपका इमेरल्ड रोब। ठीक है, और ये रहा आपका ग्लोर्सियो सुपरबा, जो कि नेशनल फ्लावर है। ये नेशनल फ्लावर है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। ये सभी चीज़ें पहले भी करवाए जा चुके हैं। देखिएगा अब तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं उसके बारे में अपन जान लेते हैं। ठीक है बेटा, ये रहा नेशनल पार्क, जिसे अपन क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, है ना। देखिएगा फर्स्ट नंबर पे है गिंडी नेशनल पार्क है,
मुड्डुमलाई नेशनल पार्क है, अन्नामलाई नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क है, मुकुर्ती नेशनल पार्क है, प्लानी हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको पहले भी कवर करवा चुके थे, तो ज़्यादा टाइम ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तमिलनाडु की बात करते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि तमिलनाडु है एक्चुअली कहाँ पे। तो इंडिया के साउथ में प्रेजेंट है तमिलनाडु, ठीक है, नीचे के पार्ट में एकदम प्रेजेंट है, बिल्कुल से। और यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर कर दूँ मैप को, ठीक है, तो अब शायद सही है आपका, चीज़ें भी लिखवाया जा सकता है। तो अब मैं, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे जिसे मैं रेड कलर से यहाँ पे कर रहा हूँ, वो एक्चुअली में तमिलनाडु का एरिया आ जाएगा। देखिएगा कौन कौन से आ जाता है। ये रहा, ये आ गया बेटा जी आपका तमिलनाडु, ठीक है, ये रहा तमिलनाडु। अब मैं हाइड हो जाऊं ताकि लिखवाया जा सके, तो आप लोग लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे किसके किसके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, देखिएगा यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है, ये आपका कर्नाटक है, यहाँ पे आपका केरला है, और क्या ये देखिएगा एक्चुअली में ये कुछ इसका बहुत सारा पार्ट्स है जो कि कोस्टल रीजन में पड़ जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लिखिएगा। चलिए, मतलब कि यहाँ पे किसके बारे में देखेंगे, जो भी तमिलनाडु की सीमा है ना, इसके बारे में देखेंगे अपन, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट नंबर। ये किसके किसके साथ ये शेयर करता है, ये तो आंध्र प्रदेश के साथ करता है, ये कर्नाटक के साथ करता है, ये केरल के साथ करता है, और ये इंटरनेशनल बाउंड्री में ये श्रीलंका के साथ भी करता है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जिसे मैं डॉटेड यहाँ पे कर रहा हूँ, ये वाला एक्चुअली में ये क्या है, ये श्रीलंका के साथ ये कनेक्ट है, ठीक है। देखिए क्या नाम है इसका लास्ट पार्ट का, अच्छा मैं देखता हूँ, ध्यान आएगा मैं लिखवा दूँगा। चलिए यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले अगर मैं नॉर्थ फर्स्ट में नॉर्थ वेस्ट की अगर मैं बात करूं, नॉर्थ वेस्ट जिसे अपन क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम बोलते हैं, ठीक है, इसमें आ जाता है बेटा कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक आ जाता है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सेकेंड नंबर की बात करता हूँ, सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर पे देखिएगा नॉर्थ में तो आंध्र प्रदेश आ जाता है ना, नॉर्थ में, नॉर्थ जिसे अपन क्या बोलते हैं, उत्तर दिशा बोलते हैं, इसमें आ जाता है आंध्र प्रदेश, है ना, विजिबल है जी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो ये रहा आपका थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर हो जाता है आपका क्या, वेस्ट की बात करूं ना, वेस्ट, ठीक है, वेस्ट जिसे बोलते हैं अपन पश्चिम दिशा बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाता है, केरला आ जाता है, केरल आ जाता है ना।
और अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर पे लिखिएगा कितना हो गया। आंध्र प्रदेश हो गया ना। अच्छा, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया। ठीक है, इतना ठीक है। अच्छा, अब लिखेंगे, अब ईस्ट की ओर अगर मैं बात करूं, समझिएगा बात, ईस्ट की ओर। ठीक है, तो ईस्ट में बेटा आ जाता है बे ऑफ बंगाल के साथ लगता है। ठीक है, ईस्ट जिसे अपन बोलते हैं पूर्व दिशा। ठीक है, ये आ जाता है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, है ना। तो बे ऑफ बंगाल जिसे क्या बोलते हैं बेटा, बंगाल की खाड़ी। एक्चुअली में यहाँ पे आ जाता है कोस्टल रीजन आ जाता है। ठीक है, तो ये रहा फोर्थ नंबर पे। अच्छा, एक और मैं करवा दूँ तो लिखिएगा फिफ्थ नंबर पे, मैं साइड में देखिए यहाँ पे करवा दूँ। फिफ्थ में देखेंगे तो नीचे आ जाता है आपका किस तरफ, साउथ की तरफ। साउथ जिसे बोलते हैं अपन दक्षिण दिशा। ठीक है, तो इसमें आ जाता है आपका इंडियन ओशियन। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाता है कोस्टल रीजन आ जाता है यहाँ पे भी, है ना। तो बस, अच्छा अब इंटरनेशनल बाउंड्रीज की मैं बात करूँ ना, तो लिख लीजिएगा ये श्रीलंका के साथ शेयर करता है। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज ये श्रीलंका के साथ शेयर करता है, क्योंकि देखिए यहाँ से श्रीलंका के साथ एक रास्ता जुड़ा हुआ है ना। शायद उसे धनुष कोडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, धनुष कोड, देख लेते हैं एक मिनट। लास्ट शायद इसका धनुष कोडी नाम है। ठीक है, धनुष कोडी यहीं पे पड़ता है, धनुष कोडी। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाता है, धनुष कोडी आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है आपका क्या, धनुष कोडी आ जाता है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, धनुष कोडी आ जाता है बेटा। और ये इसके बाद, धनुष कोडी के बाद, ठीक है, धनुष कोडी के बाद श्रीलंका का पार्ट शुरू हो जाता है, श्रीलंका का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट हो जाता है। तो ये श्रीलंका के साथ भी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए सिक्स नंबर क्या कह रहा है कि रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर है लॉन्च द नॉलेज ऐप कंसल्ट। मतलब कि हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं इन्होंने ज्ञान ऐप कंसल्ट लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, कौन है यूनियन मिनिस्टर, तो बेटा जानते हैं आप लोग, नितिन गडकरी है ना, नितिन जयराम गडकरी है इनका पूरा नाम है। और बाकी यहाँ पे बेटा रिमेनिंग ऑप्शन है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज लॉन्च्ड अ ज्ञान ऐप एंड प्लेटफॉर्म कंसल्ट। ठीक है, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं जिनका नाम है नितिन गडकरी, इन्होंने एक ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया है। ठीक है, एम्फेसिस ऑन इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड स्किल्स फॉर नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन।
मतलब कि ज्ञान परिवर्तन के लिए जो भी नवाचार होंगे या फिर जो उद्यमिता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, कौशल पर जोर, इन सभी चीज़ों के लिए वहाँ पे किया जाएगा। And the app is the first such gold facility by which people who need information, advice, counseling, guidance can contact and call experts in multiple fields। यहाँ पे उन व्यक्तियों के लिए किया गया है जिनकी ज़रूरत हो, ठीक है, जिनको ज़रूरत है विशेषज्ञ, तो वे लोग अलग अलग वहाँ पे विशेषज्ञ प्रेजेंट होंगे और उनसे ये संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वो लोग वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं सुब्रमण्यम जयशंकर की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसे अपन विदेश मंत्री बोलते हैं। निर्मला सीतारमन की बात करते हैं ना बेटा, ये कौन है? ये है निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो ये निर्मला सीतारमन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया, मीन्स वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मतलब कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे। रिसेंटली, सॉरी कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई देगा, देखिएगा। रिसेंटली हु हैज बीन inducted as an honorary members of the international एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, मतलब कि हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानव सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो ये है दोराजी अंगचुकी, ठीक है। दोराजी अंगचुकी इनका पूरा नाम है, ये है दोराजी अंगचुकी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटोरी, कौन सा राज्य है या फिर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, इंडियाज फर्स्ट पोलन कैलेंडर, भारत का पहला प्राक कैलेंडर है ना, हैज बीन डेवलप्ड, जो कि डेवलप्ड किए हैं। जो पोलन कैलेंडर है तो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया, तो वह है चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ ने ये लॉन्च किया है, ठीक है। द इमरजेंसी नेशनल हाईवे स्ट्रिप फॉर द इंडियन एयरफोर्स हैज बीन इनॉग्रेटेड, मतलब भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन राष्ट्रीय राजमार्ग पट्टी का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है, तो बरहमर राजस्थान में किया गया, बरहमर राजस्थान में किया गया है। एंड वेयर विल बी द फर्स्ट एडिशन ऑफ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कब होगा, तो ये होगा कब हुआ था, तो ये हुआ था 24 सितंबर को हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था, लेह में हुआ था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें देखिए क्या हो, ये क्यों करवाना, ये सभी चीज़ें इसलिए करवा देते हैं क्योंकि देखिए जब इन चीज़ों की बात की जाती है ना कहीं इन सभी चीज़ों को कवर करवा देते हैं ताकि बस थोड़ा सा ध्यान रह जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे प्लीज़, जब भी बैठे बेटा पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठा करें, ठीक है। अब आते हैं, देखिए क्या कर रहा है सेवेंथ नंबर पे ये कर रहा है कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 नवंबर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ वेजियन डाइट, मतलब ये इसलिए बनाया जाता है 1 तारीख को ताकि ये बताया जाता है, लोगों को जागरूक की जाती है कि वेज डाइट से किन क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है, इन चीज़ों के लिए, एंड वेजिनिज्म इन जनरल, ठीक है, शाकाहारी आहार या फिर शाकाहारी लाभों के बारे में जागरूकता के लिए ये चीज़ें की गई थी। और पहली बार ये किया गया था ऑन 1 नवंबर 1994, द फर्स्ट वेजन डे वाज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ द यूके वेजन सोसाइटी, मतलब कि पहली बार 1 नवंबर 1994 मीन्स 1 नवंबर 1994 को सेलिब्रेट किया गया था। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब 50th सेंचुरी हो गई ना बेटा, है ना, तो 50th सेंचुरी जो भी यूके वेजन सोसाइटी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पहला
शाकाहारी दिवस मनाया गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1 नवंबर 1994 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है कि इन एबा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है। एबा में जो मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में डेब्यूटेंट जो भाग लिए थे, जिनका नाम था आकाश कुमार, हैज वोन द ब्रॉन्ज मेडल। इनको क्या मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल मिला है, कांस्य पदक मिले हैं। आफ्टर गोइंग डाउन इन 54 केजी कैटेगरी सेमीफाइनल अगेंस्ट महमूद क्या नाम है, सबीर खान, ठीक है, ऑफ कजाकिस्तान एट बिलग्रेड इन सर्बिया, ठीक है। अब समझ सर्बिया, अब समझिएगा। एक्चुअली में ये जो गेम हुआ था, बॉक्सिंग हुआ था, जिसका नाम था एबा मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या किए थे कि आकाश कुमार ने जो कजाकिस्तान के महमूद सबीर खान है, इनको 50 केजी वर्ग के सेमीफाइनल में हराकर कांस्य पदक जीते थे, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सभी से, है ना, इन सभी से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उठते हैं, पूछे जाते हैं। अब जो भी देखिए, अब बाकी जो इसके पहले कौन कौन से प्लेयर्स जीते हैं, कौन सा मेडल जीते हैं, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। विजेंद्र सिंह की बात करते हैं ना बेटा, ये भी ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, मिलन 2009 में हुआ था, मिलन में हुआ था, ठीक है। विकास कृष्णन को देखे तो ये भी ब्रॉन्ज देखे थे बेकू 2011 में। शिव थापा ये भी ब्रॉन्ज जीते थे 2015 में, दोहा में हुआ था, है ना। गौरव बिंदुरी ये भी ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, हमवर्ग में हुआ था 2017 में, 2017। अमित पंगल ये भी सिल्वर जीते थे, ये सिल्वर हुआ था बेटा, और ये हुआ था एकेट्रिन वर्ग में हुआ था 2019 में। मनीष कौशिक ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, ये भी हुआ था कहाँ पे? एकेट्रिन वर्ग में हुआ था 2019 में। और आकाश कुमार ये भी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं बेलग्रेड 2021 में, ठीक है। तो ये सभी प्रीवियस जो मेडल जीते गए थे इंडियन प्लेयर्स के द्वारा, इसके बारे में यहाँ पे मैंने करवा दिया। आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य अवार्डी एंड री ऑन क्रिकेट कोच तारक सिंह हैज पास्ड अवे, ही वॉज 71। मतलब द्रोणाचार्य अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था, और जाने माने क्रिकेट कोच जिनका नाम है तारक सिंह, इनका निधन हुआ था बेटा। ये कितने वर्ष के थे? 71 ईयर्स के थे, ठीक है। तारक सिंहा नहीं, तारक सिंह, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे मैंने करवा दिए हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैंने स्टैटिक पार्ट से भी करवा दिए हैं। तो प्लीज़ बेटा आप लोग सेशन को ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना। सेशन कैसा लग रहा है उसके बारे में आप लोग बताएं। तो फिर ये रहा आपके लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या फिर जो न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल पे आए हैं, विजिट किए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लेट्स क्वालिफाई नाउ को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और बेटा आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे, बेल आइकन पे भी, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे वीडियो का वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप लोग प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो यार, लाइक करो, कमेंट करो, है ना, ताकि मैं इसी तरह के करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं कुछ स्टैटिक पार्ट्स भी आप लोगों से लाता रहूँगा, ठीक है। तो फिर हमें इजाज़त है, फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट सेशन में, कुछ इसी तरह करंट अफेयर्स और कुछ इसी तरह के स्टैटिक पार्ट्स के भी। तब तक हमें इजाज़त दे, जय।